नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। चर्चा में स्वागत है आपका। विभाजन की विभीषिका के बाद मिली स्वतंत्रता का 79वां दिवस आ गया। आज हम बात करेंगे कि विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस का विरोध क्यों हो रहा है। भारत कैसे बना धर्मनिरपेक्षता की धर्मशाला, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसके लिए आप सभी को भी मंगल कामनाएं। सोशल मीडिया में जब लोग एक दूसरे को बधाई संदेश भेजते हुए कहते थे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो पता नहीं मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था जैसे किसी घर में जहां कई जघन्य हत्याएं हुई हों, उसे खुशियों की शुभकामनाएं दी जा रही हों। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की और 14 अगस्त 2021 से इसे मनाया भी जाने लगा। स्वतंत्रता की कितनी बड़ी कीमत इस देश ने और विशेषकर हिंदुओं ने चुकाई है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन इसकी वास्तविकता जानबूझकर अब तक छिपाई गई। स्वतंत्रता की अनुभूति बहुत अच्छी है, लेकिन भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 के एक दिन पहले घटी घटनाएं बेहद अमानवीय, अकल्पनीय और पीड़ादायक हैं, जिनकी यादें भी इतनी कड़वी, दुखदायी और कष्टकारी हैं, जिससे अंतःकरण बहुत मर्माहत होता है। भारत का विभाजन 20वीं सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी था। ब्रिटिश शासन में 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री बन चुके जवाहरलाल नेहरू जब सत्ता के हस्तांतरण द्वारा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त कर अपने हाथों से सफेद कबूतर छोड़ रहे थे और कांग्रेसी सत्ता प्राप्त करने का जश्न मना रहे थे। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले करोड़ों हिंदू स्वतंत्रता की बहुत भारी कीमत चुका रहे थे, लेकिन गांधी इस सबको अनदेखा कर कोलकाता में तुष्टीकरण की अलख जगाकर मुस्लिम समुदाय की रक्षा कर रहे थे। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना तो वहां रहने वाले 2 करोड़ से भी अधिक हिंदुओं को तुरंत पाकिस्तान छोड़ने की अंतिम चेतावनी मिल गई। आनन फानन में ये लोग जहां जैसे थे, सीमा की तरफ भागे। इन अभागे हिंदुओं के साथ जो हुआ, उसकी कल्पना करना भी आज बहुत मुश्किल है। पैसा, रुपया, माल, सामान लूटने के बाद उनके घरों को आग लगा दी गई। 50,000 से अधिक मां, बहनों, बेटियों के साथ दुष्कर्म किया गया। 10 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान से आने वाली रेलगाड़ियां लाशों से पटी थी। रेलगाड़ी के अंदर जिंदा बच गए दुधमुहे बच्चे भूख से तड़पते हुए लाशों में मां के स्तन ढूंढ रहे थे, लेकिन नृशंस हत्यारों ने मां की गर्दन के साथ साथ स्तन भी काट लिए थे। यह सब गोरी, गजनवी, बाबर और औरंगजेब ने नहीं किया था, करने वाले थे गांधी और नेहरू के वे परमप्रिय लोग, जिनके लिए कांग्रेस ने भारत का विभाजन कर पाकिस्तान बनाया था। घटनाक्रम के मूल में देखा जाए तो यह विभीषिका गांधी के मुस्लिम तुष्टीकरण, नेहरू की सत्ता लोलुपता और कांग्रेस के बड़े नेताओं के हिंदू विरोधी चरित्र का परिणाम थी। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब गिल्टी मेन ऑफ पार्टीशन में लिखा है कि कई बड़े कांग्रेसी नेता, जिनमें नेहरू भी शामिल थे, सत्ता के भूखे थे, जिनकी वजह से ही बंटवारा हुआ। दुर्भाग्य से अब तक न तो कांग्रेस की सत्ता लोलुपता में कोई कमी आई है और न ही कांग्रेस को समझने में हिंदुओं की नासमझी में कोई कमी आई है। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता पाने के लिए सभी हथकंडे अपना रही है। संवैधानिक संस्थाओं पर चुन चुनकर हमले किए जा रहे हैं। झूठ पर झूठ बोल रहे राहुल गांधी किसी न किसी तरह मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस का धैर्य जवाब दे गया है, इसलिए मोदी को हटाने के लिए अब उसे भारत विरोधी विदेशी शक्तियों से भी हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं है। राहुल गांधी ब्रिटेन और अमेरिका यात्राओं के दौरान भारत विरोधी तत्वों से मुलाकात करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लोकतंत्र को लांछित करने का कार्य करते रहे हैं। पहले ईवीएम पर प्रश्न उठाए गए और जब चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम की गड़बड़ियां सिद्ध करने की चुनौती दी गई तो राहुल ने नया हथकंडा अपनाकर चुनाव आयोग पर मोदी के लिए वोट चोरी करने का आरोप लगाया है, ताकि मोदी के तीसरे कार्यकाल की पूरी चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बनाकर बांग्लादेश जैसे हालात बनाए जा सके। हाल में बांग्लादेश में शेख हसीना की चुनी हुई सरकार को संदिग्ध चुनाव प्रक्रिया का विमर्श खड़ा करके पदच्युत किया गया। अब वही तरकीब कांग्रेस द्वारा विदेशी इशारे पर भारत में भी आजमाई जा रही है।
मोदी सरकार को गिराने या अस्थिर करने में कांग्रेस को चीन, पाकिस्तान और अमेरिका का सहयोग लेने में भी कोई भी हिचक नहीं है। उसे सत्ता चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाना इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इतिहास से हमें शिक्षा लेकर वर्तमान का निर्धारण करना चाहिए और भविष्य की योजना बनानी चाहिए। यह दिन भारत विभाजन के दौरान करोड़ों लोगों द्वारा झेले गए असहनीय दर्द, पीड़ा और अमानवीय आतंकी साए में बलिदान हुए लोगों को याद करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। इसका उद्देश्य केवल उस भयावह त्रासदी को याद करना नहीं, बल्कि इतिहास के उस काले अध्याय से सीख लेने और अपने बच्चों को तदनुसार शिक्षित और सतर्क करने का है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी की पुनरावृत्ति न हो। सैकड़ों वर्षों तक इस्लामी आक्रांताओं द्वारा किए गए अमानवीय अत्याचारों को अपने स्वभाव बस हिंदू याद नहीं रख पाए और गांधी, नेहरू जैसे अविश्वसनीय व्यक्तियों पर विश्वास कर बैठे। इसका परिणाम मोपला और नोआखली जैसे हृदय विदारक दंगों और डायरेक्ट एक्शन डे द्वारा हिंदू नरसंहार के रूप में हुआ। जिस गांधी ने हिंदुओं को विश्वास दिलाया था कि देश का विभाजन उसकी लाश पर होगा, उसने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया और न केवल धर्म के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार किया, बल्कि मुसलमानों को भारत से जाने भी नहीं दिया। गांधी और नेहरू ने जहां एक ओर इस्लामिक पाकिस्तान का निर्माण करवाया, वहीं दूसरी ओर भारत को साझे की खेती के रूप में धर्मनिरपेक्ष धर्मशाला बना दिया। देश जब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो विभाजन के कारण अपने प्राण खोने वाले नागरिकों को ससम्मान श्रद्धांजलि अर्पित करना निश्चित ही स्वागत योग्य है। लेकिन विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाने पर केरल सरकार ने इसे संविधान विरोधी बताया और वामपंथी और इस्लामिक संगठनों ने कार्यक्रम में शामिल लोगों से मारपीट करते हुए कार्यक्रम रुकवा दिया। राज्यपाल के फोटो वाले पोस्टर भी जलाए गए। यह वही वर्ग है जो विभाजन के जिम्मेदारों की गलतियों और लाखों लोगों की हत्याओं के सच को छिपाता आया है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने इस आयोजन का इस आधार पर विरोध किया है कि इससे पुराने घाव हरे होंगे और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा, लेकिन मेरे विचार से ये मुस्लिम तुष्टीकरण है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक ध्रुवीकरण करके वोट बैंक मजबूत करना है। विभाजन के बारे में पंजाबी, उर्दू, हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी भाषा में लिखे साहित्य में उस समय की मार्मिक अवस्था का चित्रण किया गया है। भारत के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा तथा दंगों की व्यापकता और क्रूरता ने मानवता पर जो प्रश्न चिन्ह लगाया है, उसका उत्तर तो आज तक नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने ऐसे प्रश्नों पर ही प्रश्न चिन्ह लगाकर बंद कर दिया। विभाजन की हिंसा इस्लामिक आक्रांताओं की हिंसा से भी अधिक क्रूर थी और उसका उद्देश्य भी भारत की सनातन संस्कृति और मूल निवासियों को समाप्त करना था। पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में जो हिंदू रह गए थे, उनके साथ क्या हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। भयानक अमानवीय अत्याचार जारी है। बांग्लादेश में हाल में हुए हिंदू नरसंहार पर भारत के अधिकांश राजनैतिक दल चुप्पी साधे रहे, जिसका कारण है मुस्लिम विलुप्तीकरण। इसी बीमारी ने भारत का विभाजन कराया था और एक बार फिर यही बीमारी इतिहास दोहराने को आतुर है। भारत को भारत बनाए रखने के लिए सभी भारतीयों, विशेषकर हिंदुओं के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका सामना करने के लिए उन्हें आपसी एकता की आवश्यकता है। हिंदू एकता न हो सके, इसके लिए ही जाति और वर्ग संघर्ष करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। दुर्भाग्य से लोग इसमें उलझते भी जा रहे हैं। यदि देश को बचाना है तो इससे सतर्क रहना होगा और राजनैतिक दलों के चक्रव्यूह को तोड़ना होगा, अन्यथा इतिहास दोहराए जाने के कगार पर पहुंच गया है। इस अंक में यहीं तक, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।